जय योगम। अहम ब्रह्म न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तः स्वभाववान्। घटस्थयोगम योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम। इस घट की परंपरा में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आता है सर्वप्रथम आसन, बैठने की अवस्था कैसी हो हमारी। नासनम सिद्धम सदृशम न कुंभक समम बलम। तो पहले हम बल की तरफ देखें, बैठने का बल हो, फिर बाद में आभ्यंतरिक बल हो। उस बल के लिए हम सबसे पहले हमें दोनों पैरों को बाहर निकाल लेना है इस तरह से, और बायां पैर लेफ्ट को अंदर लें, राइट बाहर रखें, सिद्धासन का प्रयोग करें और आराम से, ये प्रथम अवस्था है सिद्धासन की, ऐसे बैठ जाएं। ठीक है। बैठने के बाद सबसे पहले शोधनम दृढ़ता चैव। शोधन क्रिया में सर्वप्रथम आवश्यक है शोधन। उसके लिए आपको बैठ जाना है सिद्धासन में, और फिर बाएं हाथ के थंब के पास मूल में अपनी कुहनी को स्थापित करें। लेफ्ट की तरह से गहरी सांस लें, पूरक करना है। टंग को रोल कर देंगे और धीरे धीरे विदाउट एनी नॉइज एनी एफर्ट गहरी सांस पूरक करेंगे। और धीरे धीरे शनई ही छोड़ दीजिए। इसके पश्चात दूसरी ओर राइट हैंड के थंब के मूल के पृष्ठभाग पे अपनी एल्बो को स्थापित करें। इस मुद्रा में बैठ जाएं, गहरी सांस लें और सांस छोड़ दें। इस क्रम को 7 बार दोहराना है आपको। हम क्रियाओं के लिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमें कुंभक करना चाहिए। तो आभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो गहरी सांस से पहले मुट्ठी बंद कर लें, यह हाथ रखें और टंग रोल कर दीजिए एंड स्लोली चिन डाउन करते हैं। मन ही मन 17 गिनती गिन सकते हैं आप, और चिन को आकाश की ओर श्वास छोड़ें, सांस छोड़ते हो जाएं। पेट को अंदर की ओर आकुंचन करें, सक योर स्टमक। थक जाएं, सामने आ जाएं और सांस भर लें। इस क्रम को 3 से 4 बार दोहराना है। इसके बाद में आप मुद्रा करते हैं, हाकनी मुद्रा। हाकनी मुद्रा से पहले हाथों को बाहर निकाल लें इस तरह से, और फिंगर्स लॉक करें, पॉइंट फिंगर सामने रखें, थम्स को जोड़ें, थम्स को अपनी ओर खींचें। एक मंदिर के आकार की आकृति बनेगी, इसे कहते हैं हाकनी मुद्रा। हाकनी मुद्रा का प्रथम क्रम ध्यान रखें, गुरु पर्वत से लेकर के सब ऊपर तक जाएं, और इसके बाद धीरे धीरे आकाश की ओर जाएं। गहरी सांस खींचें और वार की प्राणी क्रिया आरंभ करते हैं। इसे आप 27 बार कर सकते हैं। स्लोली एंड धीरे धीरे मुद्रा छोड़ दें। इस क्रम के बाद आप गहरी सांस लें और शांत बैठ जाएं। इस बार की प्राण क्रिया को 27 बार करना है आपको। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। मुद्रा होगी पंचकुल्ली, हाथ बाहर रखें, रोल करें, लॉक करें और यहाँ करके ठार की प्राण क्रिया करेंगे हम। आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस रखना है और 27 का एक क्रम पूरा करना है।
आराम से बैठने के बाद मुद्रा त्याग दें। वार की प्राण क्रिया के बाद हमने ठारके की, अब ठारके के बाद हम जाएंगे खार की प्राण क्रिया की ओर। मुद्रा बदलाव करें, टाइट मुट्ठी बंद रखें, यहाँ पकड़ लें, ऐसे बैठ जाएं और कंधों को ऊपर लिफ्ट करें, एल्बो चिपके हुए हों हमारे शरीर से। मुद्रा त्याग के आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लें और एक बार टंग रोल करके मांडू की क्रिया करते हैं। इस क्रिया को कम से कम हमें 1 से 2 मिनट तक करना चाहिए। टंग को रोल करके ऊपर ले जाएं मूर्धा की तरफ और बार बार लिख करें। अमृतम तो विद्या इसका क्रम है। आगे बढ़ने से पहले हम शंखनाद कर लेते हैं। शंख हमें धारण करना है लेफ्ट पाम के हथेली पर, अपनी ओर खींचें। गालनी मुद्रा होगी, 7 बार कम से कम नाद करना चाहिए। उससे पहले हमें एक बार नाद करना है और इस क्रम से 7 नाद करें। प्रत्येक नाद के बाद गालनी मुद्रा धारणी मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद आहति करना है। इस क्रम में भी आप अपने समय के अनुसार क्रम को बढ़ा सकते हैं। शंख स्थापित करने के बाद आप आराम से एक अंतिम क्रिया कर लें। इसमें इस समय आपके पास रहता है तो भुजंगिनी मुद्रा, हाथ खोल के रखिए, मुट्ठी बंद कर दें, लॉक करें, खींच के रखें, या तो घिरण मुद्रा में जाएं। इस तरह से आप पकड़ लें और आराम से बैठ जाइए। नासिकाओं के माध्यम से श्वास बाहर छोड़ना है और ये होने के बाद आपको यदि मुद्रा बनानी आती है तो शंख मुद्रा का ध्यान रखें। ऐसे पकड़ लीजिए, शंख मुद्रा के पास ये लॉक करें। लॉक करने के बाद आप मोड़ सकते हैं इसको, और यहाँ से भी आप चाहें यदि एल्बो बाहर निकाल लें तो इस पर खार की कर सकते हैं या वार की, और उसके ऊपर नहीं करना है तो आप कर सकते हैं इसमें लौह की भी कर सकते हैं, जो कि मुट्ठी बंद है, ध्यान रखें। बस पोक करें बीच में और स्लोली ग्रेजुअली शनैः शनैः आँखों को स्पर्श करते हुए हमारे आँखें खोल सकते हैं। जय योगम।